तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। हमसे ऑर्डर पूछा इसमें। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि ऑर्डर भी बताना रहता था उसमें और एलिमेंट की संख्या भी बताना रहता है। तो कैसे बताते हैं ऑर्डर, हम कैसे बताते हैं नंबर ऑफ रोज से और उसका कॉलम से नंबर ऑफ कॉलम लिखे। ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की अगर हम ऐसे में मल्टीप्लाई में करके लिख देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। और अगर इसी का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है, एलिमेंट की संख्या आ जाती है। कितने एलिमेंट हैं उस अवयव में उसका संख्या आ जाता है। तो इसमें हमसे क्या पूछा, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, हमें इनकी प्रोडक्ट दी हुई है 24। ठीक है, इनका प्रोडक्ट हमें 24 दिया गया है। अब ये 24 आएंगे कैसे, इनकी संभावित कोटियाँ हमें बताना है। ये 24 आएंगे कैसे, इसे हमें बताना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम हमें बताना है कि कितने हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यही हमें बताना है कि कुल संभावित कोटियाँ कितनी हैं, कैसी कैसी कोटियाँ हम बना सकते हैं कि हमें 24 एलिमेंट में मिल जाए। ठीक है, यही बताना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। तो कैसे कैसे हम अवयवों का मल्टीपल कर सकते हैं कि रोज़ और कॉलम का मल्टीपल कर सकते हैं कि 24 आ जाए। तो सबसे पहले होगा 1 का मल्टीप्लाई अगर 24 से कर देंगे तो हमें प्रोडक्ट में 24 मिल जाएगा। तो ये हमारा रो होगा और ये कॉलम की संख्या होगा। ठीक है, अगर एक रो एक कॉलम अगर हमें एक रो अगर मिल जाए, एक रो और 24 कॉलम हमें मिल जाए, ठीक है, तो हमें एलिमेंट 24 मिलेगा। ठीक है, कुल मिलाकर हमको प्रोडक्ट में 24 लाना है तो कैसे भी हम ला सकते हैं। ठीक है, 1 इंटू 24 कर देंगे तो 24 आ जाएगा। और दूसरा हम 2 मल्टीप्लाई में इसी का उल्टा। ठीक है, 24 इंटू 1, अगर हम 24 रो और एक कॉलम को लेंगे तो हमें 24 एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। तो इसी का रिवर्स पक्का होगा। ठीक है, अगर 1 इंटू 24 होगा तो 24 इंटू 1 होगा ही होगा, बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि दोनों का मल्टीपल एक ही तो होता है। 1 इंटू 24 करेंगे तब भी 24 और 24 इंटू 1 करेंगे तभी 24। ठीक है, और इसके बाद 2 मल्टीप्लाई में 12 अगर करेंगे तो हमें 24 मिल जाएगा। अगर हम 2 रो ले लेंगे और 12 कॉलम ले लेंगे तो हमें एलिमेंट 24 ही मिलेगा। इसी का बिल्कुल रिवर्स मार दीजिए, 12 इंटू 2, तब भी हमें 24 मिलेगा। हाँ, तो इसी का रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, 12 इंटू 2 हो जाएगा, 12 रो हो जाएंगे और 2 कॉलम हो जाएंगे तो हमें एलिमेंट कितने मिलेगी, 24 मिलेंगे। और कुछ 3 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 24 मिलेगा भी मिलेगा। ओह सॉरी, 3 और 8 का मल्टीप्लाई, 3 8 या 24। ठीक है, तो 3 रो और 8 कॉलम को लेंगे तो हमें मिल जाएगा 24 एलिमेंट्स का एक अवयव मिल जाएगा। और इसी का बिल्कुल रिवर्स मार दीजिए, 8 इंटू 3 24। अगर 8 रो ले लेंगे और 3 कॉलम ले लेंगे तो हमें एलिमेंट 24 मिलेगा। ठीक है, तो कुछ और सोचिए, 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 6 मल्टीप्लाई में 4 अगर करेंगे तो 24 मिलेगा हमें। ठीक है, 6 चौक 24, 6 हमें रो मिलेंगे और 4 हमें कॉलम मिलेंगे तो क्या मिलेगा, 24 एलिमेंट वाला एक अवयव मिलेगा। इसी का बिल्कुल रिवर्स मार दीजिए, 4 इंटू 6 24 एलिमेंट्स का एक मैट्रिक्स मिलेगा हमें। कुछ और बन सकता है, नहीं बन सकता है। ठीक है, 1 इंटू 24 पहला, दूसरा हमारा 24 इंटू 1 2 और 12, 12 इंटू 2 3 और 8, 8 इंटू 3, 6 इंटू 4, 4 इंटू 6। तो यही संभावित बनेंगी, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और 8वां। और इसी क्वेश्चन में हमसे आखिरी में क्या कहा, यदि अगर हमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ बताइए। अगर 13 एलिमेंट हो तो इसकी कोटि बताइए, ऑर्डर बताइए। इसका ऑर्डर अगर अच्छा 13 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा। अगर 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 13 आएगा। 1 इंटू 13 तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो एक रो और 13 कॉलम का अगर हम एक अवयव बनाएंगे तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे,
13 एलिमेंट होंगे। और इसी का उल्टा 13 इंटू 1, तो हमें कितने मिलेंगे? 13 एलिमेंट मिलेंगे। तो ठीक है, अगर 13 एलिमेंट एक मतलब मैट्रिक्स में होंगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2।